बरेली में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। नोबल्टी चौराहे पर स्थित 2 मंजिला मार्केट जिसमें 37 दुकानें हैं को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। प्रशासन ने इस मार्केट को सील कर दिया है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह मार्केट नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। इसकी देखरेख मौलाना तौकीर रजा की पार्टी IMC के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस करते थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर नफीस ने कार्यवाही के खिलाफ अधिकारियों को धमकी दी कि अगर कार्यवाही हुई तो पुलिस की वर्दी उतार दी जाएगी। यह मार्केट शहर के पॉश इलाके में स्थित है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक है। मार्केट की दुकानों से मौलाना तौकीर रजा को हर महीने करीब 2 लाख रुपए का किराया मिलता था। फ्रंट की दुकानों का किराया 10 से 12 हजार रुपए और अंदर की दुकानों का 5 से 7 हजार रुपए महीना था। प्रशासन के आदेश पर सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खाली कर दिया और सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। मार्केट को सील करने के बाद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा आगे की कार्यवाही तय करेगा। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास हाईकोर्ट का स्टे आदेश है, लेकिन पुलिस इसे मानने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए दुकानें खाली कर दी। जब हमने मार्केट के दुकानदारों से बात करनी चाहिए तो दुकानदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लगातार दुकानदार घबराए हुए हैं। एक दुकानदार का यहाँ पर कहना था कि अगर हम कैमरे पे कुछ बोलते हैं कि आप हमें भी जेल में भिजवाना चाहते हो। ऐसे तमाम दुकानदार हैं जो कार्रवाई के डर से बोलने से डर रहे हैं, लेकिन घबराहट के साथ वो अपने रोजगार की जो चीजें हैं उन्हें निकाल कर अपने घर ले जा रहे हैं। एक डर जैसा माहौल है इस मार्केट में। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से दुकानदारों में डर का माहौल है वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि प्रशासन की कार्रवाई कड़ी है। भाई ये तो बस वही मार्केट का सीन जो चल रहा है, इसमें नगर निगम से मुकदमा चल रहा है। मुकदमे की वजह से हमारे पास वगैरह सब कुछ है, लेकिन जो स्थिति है डॉक्टर नफीस की वजह से जो ये स्थिति बैठी है, हम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई नोटिस आना चाहिए था। कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास। बस रात में आते हैं निगम वाले, आयोग वगैरह नफाई करते हैं। नफाई करने के बाद बस सुबह आते हैं और मेरे ख्याल से 2 बजे आए हैं और उन्होंने 3 बजे का अल्टीमेटम दे दिया था। 1 या 2 बजे आए। इससे कुछ और भी कारोबार था, आज एकदम कारोबार खत्म हो गया और अब क्या सरकार से क्या उम्मीद है? भाई सरकार से तो यही उम्मीद रखते हैं जो हमारा स्टे है पहले से इससे ऐसा तो नहीं आगवाद आया। सब चीज मालूम होने के बाद हमारे साथ हम तो खुद भाई किराएदार है, बस हम तो खुद किराएदार हैं। हमको इस बात में हमारे पास कोई इतनी धन दौलत तो है नहीं भाई कि हम कहीं और से चला जाए। हमारी रोटी रोटी यहीं से चलती, हम जो कमाते हैं यहीं से कमाते हैं। उसके बाद डॉक्टर नफीस जो है सिर्फ एक मुतवल्ली और कुछ नहीं है, तो हम भी किराएदार। भाई डॉक्टर नफीस का भी यही काम है, तो हम भी किराए देते हैं, वो अपने जमा करें। इससे ज्यादा आप हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? भाई हमारा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हमारे पास स्टे है। स्टे होने के बाद मार्केट की आप दिखाने की कोशिश करिए, सब दिखाने की कोशिश करिए। हमारे बड़े देख रहे हैं, स्टे लेके जा रहे हैं, सब चीज हो रही है। अब बस मार्केट वाले इकट्ठा होकर निगम ही जा रहे हैं स्टे के। सारी दुकानें खाली हैं। कितनी दुकानें, कितने गोदाम? 38 है। जिस तरह से यहाँ लगातार कार्रवाई हो रही है, लोगों के अलग अलग नजरिए हैं, लोग अलग अलग तरह से यहाँ बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोगों से बात करेंगे। ये क्या नाम है आपका? कुणाल देवल। देवल जी ये बताइए जिस तरह से यहाँ कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? तो कार्रवाई जो भी है कि जो सरकार अपने माध्यम से कर रही है वो ठीक ही कर रही है, और बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो कार्रवाई है वो सही लोगों पर होनी चाहिए। मतलब जो गलत इंसान है उसके विरुद्ध ही कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से जैसे इन लोगों को जितने भी दुकान ये दी थी उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए किस तरीके से। इस कार्रवाई से कुछ कहीं पे मुझे लगता है मेरे अनुसार की लोग जो व्यापारी है वो थोड़ा सा प्रभावित हुए हैं। व्यापार चलाने में बहुत समस्या है और एक तरह से पूरा व्यापार खत्म नहीं हो चुका उन लोगों का। लेकिन जिन लोगों को बुलाया था, जिन लोगों ने दंगाई किया था, जिन लोगों ने बदलाव किया था पुलिस पे, वो बहुत निंदनीय है। मतलब बहुत ही एक दंडनीय अपराध के समान है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कुछ लोगों पे तरह तरह के मुकदमे हम लोग डेली न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी इतने लोग नामित है उन लोगों घर पे पुलिस अच्छी तरह से कार्रवाई कर रही है, जो कि अपने हित में सही कार्य हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चीजों से बचे हुए हैं, जिसमें कई नामचीन नेता भी हैं, कई पार्टियां भी, संगठन भी है, उन लोगों को बचाव पूरी तरह से हो रखा है। इसमें उन लोगों का भी पास में आना बहुत जरूरी है। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि कई लोग हैं कि जिन लोगों को बुला लिया और जो लीडर है
जिन लोगों ने इन मासूम लोगों को लाने का कार्य किया था, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ, वो होनी भी चाहिए। क्या आपको लगता है अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हो नहीं पा रही? हाँ, कुछ लोग जिसमें जब ये जो हादसा हुआ है इसमें कई लोग ऐसे हैं जो मानसिक अपराधी हैं, जो अभी भी फरार हैं और उनकी छानबीन लगातार पुलिस कर रही है और काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है इसमें। और कभी बचने का तो सवाल ही नहीं होता, कोई सरकार बाबा जी की है। और लेकिन कार्रवाई में इतना है कि जो गलत है सिर्फ उस पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, इसके अलावा बेकसूर को भी यहाँ चला है, ये ऐसी मैं कामना करता हूँ। अच्छा, जिस तरह से शुक्रवार को अचानक घटना घटित होती है, घटना होने के बाद पुलिस प्रशासन बड़ा तेजी से उस मामले को एकदम सुधार लेता है और बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ मैनेज करता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रशासन को 10 में से कितने नंबर देंगे? सर, प्रशासन को 10 में से 10 नंबर इस चीज के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटना नहीं है, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि एक सोची समझी प्लानिंग भी थी, कुछ लीडरों को संगठनों की सोची समझी एक पूरी प्लानिंग के तहत था, जिसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी से था। कहीं ना कहीं प्रशासन के एक्सपर्ट को हम लोगों को पता था कि कुछ ऐसी चीज होने की संभावना है, कुछ ऐसे गलत चर्चा होने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी से था। और कुछ खुरापाती तत्वों ने आगे उसमें जिस तरह की उलझने पैदा कर दी थी, उस वजह से आज ये एक छोटी सी गलती है कितना बड़ा सबक बन चुकी है लोगों के लिए कि आइंदा से भविष्य में हमें नहीं लगता कि बरेली में इस तरह की कोई गुस्ताखी करेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनमाध्यम। हम हैं जनमाध्यम, बनेंगे आपकी आवाज का माध्यम। इस समय मौजूद है बरेली के नावल्टी चौराहा पर स्थित पहलवान साहब की दरगाह पर। इस दरगाह के पीछे जो मार्केट है, उस मार्केट को लेकर एक कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है। कुछ लोग कहते हैं ये तौकीर रजा की मार्केट है, कुछ नफीस खां की मार्केट बताते हैं, जिसको लेकर आज एक वीडियो की टीम यहाँ पर आई हुई है। पुलिस फोर्स भी मौजूद है जो मार्केट को खाली करा रही है, साथ ही साथ जैसे स्टे प्राप्त है, लेकिन उस स्टे को मानने को टीम तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि ये मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर स्टे ऑर्डर है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, शुक्रवार के घटना के बाद लगातार बीडीए और बरेली प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। इससे पहले भी फार्म लोन, आरएस लोन, स्काईलार्क लोन को सील किया गया है। उसके बाद अचानक आज जो टीम है यहाँ पर पहलवान साहब की दरगाह की मार्केट में पहुंची। इस मार्केट में लगभग 54 दुकानें हैं, जिसमें 38 दुकानें किराए पर उठी हुई हैं। लगातार दुकानदार अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। आगे क्या होगा इसके बारे में लोग सोचकर चिंतित हैं। तो लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जनमाध्यम के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।